इनकी सेना के बीच आज की उपस्थिति ने गजराज कोर के उत्साह और जोश को कई गुना बढ़ा दिया है। गजराज कोर की स्थापना सन 1962 में हुई थी। गजराज कोर के बहादुर जवानों ने देश के लिए कई बलिदान दिए और भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया है। हम सभी रक्षा मंत्री जी को आज यह विश्वास दिलाते हैं कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए भारतीय सेना सदैव तत्पर रहती है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम आज की संध्या का शुभारंभ करते हैं। आपके समक्ष अरे एक मिनट, अरे दोरा सिंह इधर कैसे? घूमते घूमते आ गया। घूमते कैसे? ऐसे घूमते घूमते आ गया मैं। अरे ठीक है, इधर आ। ये बता, तुझे दौरेदार तो नहीं पड़ते? अभी मेरा प्रोग्राम तो खराब नहीं करेगा? नहीं, मुझे दौरे नहीं पड़ते, मैं दवाई लेता हूँ। शाबाश। तुझे पता है आज आरएम साहब आए? आरएम साहब आए? हाँ। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? हमारे रक्षा मंत्री साहब आए हुए हैं। इन्हें मैं अपने और अपने सारे जवानों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन्हीं की तरह मैं भी एक देश प्रेमी हूँ। अरे दोरा सिंह, तूने कौन सी गोली ले ली? कौन सी दवाई लेके आया? मैंने वही ली जो डॉक्टर साहब ने दी। दिखा। अरे ये तो मीठी गोली है। क्या कर ले, पूरा हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अपनी दूसरी गोली ध्यान से लेके उसके बाद दूसरी गोली ले। ठीक है, आता हूँ बाद में। इसी के साथ आपके समक्ष देशभक्ति गीत के साथ आ रहे हैं लास्ट नायक आकाश भट्टी। गीत के बोल हैं मेरे वतन के लोगों। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा तिरंगा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद कर लो, कुछ याद उन्हें भी करना जो मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो जवानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो जो शहीद Thank you.
देशभक्ति गीत। इसी श्रृंखला में हम उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं, जो हमारे देश की संस्कृति और विविधता में एकता की मिसाल है, जो सीमाओं और मतभेदों को पार करते हुए हम सभी को एक साथ बांधती है। इसी भाव के साथ आपके सामने लेकर आ रहे हैं दो अरुणाचल स्काउट रेजिमेंट गीत। उत्तर पूर्व से आया हम नौजवान। उत्तर पूरब से आए हम नौजवान। 1 2 3। उत्तर पूरब से आए हम नौजवान, देश की रक्षा करने आया है। भगवान साथ देगा, हार न मानेंगे, देश के दुश्मन हो या होशियार। जीत करे ऐलान करो, प्रभु कलम लेकर, दुश्मनों को मार बनाते जाओ। जीत हमारी होगी, आए नौजवानों की, जीतेंगे तब हार होगे कल। देखो देश हमारा, भारत माता को हर दिशा से दुश्मन आया है। देश की रक्षा करना धर्म हमारा है, देश की सेवा करना धर्म हमारा है। जीत का ऐलान करो, जीत का ऐलान करो, प्रभु कलम लेकर, दुश्मनों को मार बनाते जाओ। जीत हमारी होगी, आए नौजवानों की, जीतेंगे तब हार होगे कल। उत्तर पूरब से आए हम नौजवान, देश की रक्षा करने आया है। भगवान साथ देगा, हार न मानेंगे, देश के दुश्मन हो जाओ होशियार। जीत का ऐलान करो, प्रभु का नाम लेकर, दुश्मनों को मार बनाते जाओ। जीत हमारी होगी, आए नौजवानों की, जीतेंगे तब हार होगे कल। बेहतरीन संस्कृति अब हम आपके सामने दिखलाने जा रहे हैं। एक सैनिक से दोहरा सिंह फिर
कैसे, क्या हुआ? जानी, इन बच्चों का गीत सुनकर हमें से रहा नहीं गया तो हम आके इधर आ, इधर। अब बता क्या हुआ? हम इनके नाम पे एक शेर कहना चाहते हैं। जानी, न प्रवाह की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा जाता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ये असम स्काउट बहुत तकड़ी पटन है, इनके साथ हमने भी काम किया है। ये पत्ता हिलने से पहले ही प्रकार देते हैं। जानी, अरे राजकुमार साहब, अब कौन सी गोली खा के आ गए? मैंने तो लाल रंग की गोली खाई थी, मैंने तो नीली बोला था खाने के लिए। लेकिन हमें तो सिर्फ लाल ही अच्छी लगती थी और हमें लाल ही खाई है। ठीक है राजकुमार साहब, ये लो लाल रंग की दूसरी गोली, इसको खाओ और आराम करके आओ। हम खा लेते हैं, लेकिन याद करना हम फिर आएंगे। ठीक है, मुझे प्रोग्राम आगे बढ़ाने दो। अब हम आपके सामने दिखलाने जा रहे हैं एक सैनिक के जीवन की कहानी। यह कहानी है दो नौजवानों, हिम्मत सिंह और खुशमिंदर सिंह की। आओ देखें कि किस तरह भारतीय सेना में इनके चरित्र का विकास होता है। इस नाट्य कला का प्रदर्शन करने आ रहे हैं 122 इंजीनियर रेजिमेंट के बहादुर जवान। नाट्य का नाम है कहानी एक सैनिक की। मैं समय है और आज एक सैनिक के जीवन की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा कोई आम व्यक्ति की कथा नहीं है। ये कथा है सैनिक के जीवन के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सैनिकों के योगदान और बलिदान की। और ये कथा मेरे अलावा कोई और बता भी नहीं सकता, क्योंकि एक मैं ही हूं जिसने सैनिकों के रण कौशल और बलिदानों को देखा है। आओ आज इसे देखें। अरे वाह, सेना में मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी बचपन की इच्छा थी फौज में भर्ती होने की, जो वर्दी में अपनी वो पूरी हो गई। दोस्त, आखिरकार हम यहाँ आ ही गए। बस एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाए, उसके बाद जिंदगी आराम से कटेगी, आराम से। सही गल है यारा, बस एक बार सिखलाई पूरी हो जावे। मैं सुनिया ट्रेनिंग दा बड़ी सौखी है, बस जूं ही कट जाएगी। बाद विच तां अपनी बल्ले बल्ले है। दोस्त, ये क्या चल रहा है? ये ट्रेनिंग तो काफी सख्त है। क्या हम ये सब कर पाएंगे? हाँ यारा, मुश्किल तो है, लेकिन तू हौसला रख, दोनों मिलकर करेंगे। दोस्त, ये पीटी तो बहुत हार्ड होती है। इससे तो यार बदन दर्द, पता नहीं क्या क्या दर्द हो रहा है। दोस्त, ओ यार, मेरा तो बहुत दर्द हो रहा है। हाँ यार, क्या हमसे हो पाएगा? क्या ये लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं? पानी निकलना चाहिए, पानी। पैर मारते ही चिंगारी निकलनी चाहिए, चिंगारी। भूकंप आना चाहिए, भूकंप। 15 किलोमीटर दूर बैठे हुए पीएलए को पता लगना चाहिए कि कहीं पर ट्रेनिंग हो रही है। बस, सारे उधर गए। आओ, आइए मत। मैं शैतान सिंह, तो मैं
औलाद बनाऊंगा फौलाद। अरे ये कौन है? दो नए रिक्रूट, रविंद्र टेकर और जीवानंद। अरे ये नमूना कौन है? मेरा नाम अंडरटेकर है और आपकी किस्मत अच्छी है तो मैं खुद चलकर आपकी आर्मी को ज्वाइन करने आया हूँ। ये तुम्हारी जेब में क्या है? ये गूंद के लड्डू है, ये मेरी सेहत का राज है। इसे सेहत का राज है, लेकिन हमारे पास मैं नायक हूँ मैं। अरे ये क्या ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग तो मैं डब्ल्यू में करके आया हूँ। लॉन्ग में चलाऊंगा, मैं लगा दूंगा। मतलब मेरे पास करना है थोड़ा सा, मेरे पास करना मैं कर दूंगा। और हम जीवानंद है और हम फिल्म के बहुत बड़े स्टार है और हम में फौजी बनने का भूत सवार हुआ है। कैसे तुम्हारा फौजी बनने का ओके 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 और 150 हाँ पैसे के लिए नहीं बना है, 50 फाइन निकालने के लिए बना है। हाँ दौड़ेगा। अरे मुझे याद आया, मेरी तो आज फाइट है। मैं वापस WWF में जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे मत चल। समय इसी तरह बीतता गया। हिम्मत और खुशविंदर सिंह अपनी यूनिट सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी कर वापस आते हैं और यूनिट नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन करते हैं। अभी भी उनके मन में कई सवाल थे। क्या उन्हें अपने इन सवालों का जवाब मिल पाएगा? हिम्मत और खुशमिंदर अपनी यूनिट के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ ही रहे थे कि तभी उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा का प्रकोप हुआ। नागरिकों को राहत हेतु प्रशासन ने मदद की। असम के क्षेत्र में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ और सेना ने भी राहत की सेवा प्रदान की। दोस्त, हमारी सेना ने काफी लोगों की जान बचाई है। हाँ हिम्मत, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैंने तो कभी सोचे नहीं था कि हम दोनों किसी की जान बचाने के काम आ सकते हैं। दोस्त, हमारी सेना क्या क्या नहीं करती। सीमाओं तक सड़क बनाती है, आपदा में लोगों की जान बचाती है और देश से दुश्मनों को भी बचाती है। सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन करके हिम्मत सिंह और खुशविंदर अपनी यूनिट वापस आते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करते हुए अपनी यूनिट के साथ दशहरा का पावन पर्व मनाते हैं।
सर्दी के बाद गर्मी और दिन के बाद रात आती है। समय हमेशा बदलता है। किसी की सफलता किसी को भाती नहीं है। चीनी सैनिक एलएसी पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। प्रणाम भैया, कैसे हो आप? घर कब आओगे भैया? प्रणाम छोटी, मैं ठीक हूँ, बस छुट्टी मिल गई है, मैं घर आ रहा हूँ। सच्ची भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। अभी माँ बाबा को बताती हूँ। And in breaking news coming in from India, where an intrusion by Chinese troops led to clashes between troops of both the countries. खबरों की शुरुआत LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प हुई है। अरुणाचल प्रदेश के यांगसे सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई थी। अरे भैया, ये न्यूज में क्या दिखा रहे हैं? आपके यहाँ हालात ठीक नहीं है क्या? सब कुछ ठीक है छोटी, हमारी सेना बहुत ही तगड़ी है। चीनियों का बुरा समय आ गया है। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इस आधुनिक युग में जहां सेनाएं तोपों, मिसाइलों और बंदूकों से लड़ती हैं, वहां ये चीनी पाषाण काल के हथियार से लड़ रहे थे। परंतु उन्हें क्या पता, भारतीय योद्धाओं को इन हथियारों में प्राकृतिक महारत हासिल है और इस बार भी उन्हें मुंह की खानी है। इस तरह भारतीय सेना चीनी सेना को अपने इलाके से खदेड़ देती है। हिम्मत और खुशमिंदर सिंह को अपने सेना में होने का बहुत गर्व होता है। मैं समय इन शूरवीरों के बलिदान और देश के प्रति योगदान का हमेशा साक्षी रहूंगा। बोले कब हो न हे शिवावर मोह शुभ कर मन से कब हो न डरो। शुभ कर मन से कब हो न डरो। अतरार तो जब जाए निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पहचानिए जो लड़े दीन के हैं, जो लड़े दीन के हैं। पुरजा पुरजा कर मरे कबू न छाटे थे, कबू न छाटे थे, कबू न छाटे थे। बोले तो निहार साजिया का देह शिवावर मोहित है। शुभ कर मन से कब हूँ न डरो। शुभ कर मन से कब
वर मोहे, देह शिवा वर मोहे। जन्मों मर जाने को, मर जाने को, ऐसी मरनी जो मरे, बहु न मरना हो, बहु न मरना हो, बहु न मरना हो। भोले तो निहार श्री अकाल, देह शिवावर मोहे, शुभ कर मन ते कबहू न करो, शुभ कर मन ते कबहू न करो, न करो तो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा वर मोहे, देह शिवा वर मोहे, देह शिवा वर मोहे, देह शिवा वर मोहे, देह शिवा वर मोहे। भोले तो निहार श्री अकाल। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, अद्भुत और विश्वसनीय। अरे दोरा सिंह, इधर इधर भाई। हाँ, कहाँ? बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? जानता नहीं किससे बात कर रहा है। क्या हुआ? मैं आगे जा रहा हूँ। आगे किस लिए? इधर इधर बात मेरे सुन। दोस्त मेरे जवान लड़ रहे हैं, इधर इधर बात सुन। चीनियों को मैं खून पी जाऊंगा। बात सुन भाई, बात सुन। इधर तो आ, इधर आके बता क्या हुआ, तो बता। अभी मेरे जोश में बहुत खून भर चुका है। उनको एक कुत्तों को मारूंगा, बताऊंगा कि हिंदुस्तान से पंगा कैसे लेते हैं। अरे धर्मेंद्र साहब, अब क्या खा के आगे? गोली खाई है, कैप्सूल खा के आगे? मैंने गोली खाई है। कौन सी गोली खा के आए? पीने वाली। अभी लग रहा है तुम्हें गोली की नहीं, आराम की जरूरत है। नहीं, मैं जाऊंगा उनकी तरफ अपने भाइयों के साथ। मेरे भाई भी बहुत काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र साहब, ये लो 20 ग्राम की गोली और अपने गुस्से कंट्रोल करो, भारतीय सेना देख लेगी। मैं आप जाओ, तुम्हारे दवाई कहने दो, से जा रहा हूँ, लेकिन एक बार याद रखना, उन पर अगर 2.5 किलो का हाथ पड़ गया तो वो वही पड़ जाएंगे। अभी जा रहा हूँ, लेकिन साथ में छड़ी को लेके आऊंगा। अब समय है उत्तर की ओर चलकर कुछ मस्ती और धमाल करने का। शुरुआत में बैसाखी पर किया जाने वाला भांगड़ा नृत्य तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन आज ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का मिश्रण लेकर आप सभी के सामने एक नए उत्साह और उमंग के साथ नए स्टाइल का भांगड़ा पेश करने जा रही है 16 सिक्की भांगड़ा टीम।
दक्षिण के बाद अरे दौरा सिंह हूं की होया भरा क्या बात है तन्ने को मन्ने प्रॉब्लम है मन्ने नाचने का मन किया तो मन्ने नाचने नहीं दे रहा नाचे तो भंगड़ा तो पा दिया पर मैं तो अलग पाऊंगा भाई तेरे को भी साथ में जाऊंगा ठीक है मैं नाचूंगा बट प्रोग्राम कर दे मैनू अरे प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा अपने ही है गुलशन साहब दवाई लो और आराम करो प्रोग्राम कर दो मैनू ठीक है मैं तेरी बात मानता हूँ एक ब्रेक लो अभी आते हूँ ब्रेक के बाद इसी के साथ पश्चिम उत्तर और दक्षिण के बाद अब चलते हैं वापिस उत्तर पूर्व की ओर जहां से
आपके समक्ष 6 आसाम रेजिमेंट के बहादुर जवान लेकर आ रहे हैं अपना रेजिमेंटल गीत। गीत के बोल हैं, बदलू रंग का बदन जमीन के नीचे है। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं देश की मिट्टी में मिल जाने के जुनून से भरा यह देशभक्ति गीत। गीत के बोल हैं, कदम कदम बढ़ाए जा कुसुम के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे
बहुत ही शानदार, अद्वितीय। चले को कहते हैं तो होली को राख कहते हैं, जो बारूद से निकले तो उसे आर्मी कहते हैं। अरे दौरा सिंह फिर इसको पहले सुलझाओ। अरे ये दिल वाले सभी दिल चुके बल बन चुके हैं, इनमें आर्मी में जज्बा बहुत बन चुका है। ये अपनी हथेली पर जान रखकर दुश्मन के एरिया में जाते हैं। ये प्रेमी नहीं, दिल जले हैं। क्या कहते हैं भाई, खाने का मजा तो खट्टे में ही है। कभी किसी ने खट्टा खाया? दौरा सिंह सुन, हो गया, अभी और करना है। हो गया, और करना है? अरे चलने से नहीं, हो गया। पक्का? तू क्या ले गया अभी ये बता। मैंने तो सभी गाली खा ली जो तूने दी थी, एक लाल वाली, पीली वाली, नीली वाली। सारी नहीं खानी थी। अरे तूने तो बोला था सभी के साथ एक एक खाते रहना। चल कोई नहीं, अब एक काम कर, तू डॉक्टर के पास जा और इलाज करा। लेकिन आऊंगा मैं जरूर। हाँ ठीक है, कल पक्का। ठीक। इसी के साथ आज के इस रंगारंग कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे आशा है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रेरणा और जोश से भरे सैनिकों को संबोधित करें। माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी। बीच में युवराज सिंह तो नहीं आ जाएंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल आर.बी. कलेक्टर,
GOC, Eastern Command, Lieutenant General Manish Jain, General Officer Commanding Force, यहाँ मौजूद सारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारे सेना के मुझे जानकारी प्राप्त हुई है यहाँ पर एयरफोर्स के लिए कुछ जवान मौजूद हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, MBS के, मेरे सभी भारतीय जवान। सबसे पहले मैं आप सबको विजयादशमी की पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। आज जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है अपने सामने अपने सेना के जवानों का, उसके लिए भी मैं अपने सेना के जवानों को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता हूं। जब भी दशहरा का अवसर होता है, सामान्यतः हमारी तरफ से यह कोशिश रहती है कि मैं दशहरे के पर्व को अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले जवानों के बीच में ही जाकर मैं पूरी करूं। और इसीलिए जब दशहरा का पर्व आया है, विजयादशमी का पर्व, उस अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर आया। मुझे बताया गया कि यहां पर बड़े खाने का आयोजन है। बड़ा खाना पहले भी मैं खा चुका हूं, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाता कि बड़ा खाना इसे क्यों कहते हैं। खाना तो खाना, शायद ये बड़ा खाना जिसे कहा जाता है, इस खाने में वो खाना मिलेगा नहीं, फिर भी इसे बड़ा खाना कहा जाता है। सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, चाहे हमारा कोई जवान हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे देश का रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिस दिन सभी एक साथ मिलकर भोजन करते हैं वो बड़ा खाना कहा जाता है। और ये संकेत जाता है हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। बहनों भाइयों, यदि मैं बोल रहा हूं तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग भले ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आज मैं रक्षा मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, लेकिन जब भी मैं जवानों के बीच जाता हूं तो मुझे बेहद खुशी होती है, मेरे अंदर भी उमंग और उत्साह पैदा होता है। एक ही बात मेरी कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि मैं अपने को मोटिवेटेड फील करता हूं जब भी जवानों के बीच जाता हूं। जब भी देश के ऊपर संकट आया है, चाहे किसी प्रकार का संकट, सीमा के ऊपर संकट आया हो, प्राकृतिक आपदा आई हो, या अन्य किसी प्रकार की कोई मुसीबत आई हो, तो अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर उसका मुकाबला करने का काम, लोगों को सुरक्षा देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी भारत की सेना के जवानों ने किया है। आप में तो ताकत है ही, आपके वर्दी में भी ताकत है। मैं जानता हूं इस देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों की यह उत्कट इच्छा होती है कि जिंदगी में हमको एक बार सेना की वर्दी पहनने का अवसर मिल जाए। हमारे बहुत सारे सांसद, विधायक भी हमसे ये आग्रह करते हैं कि साहब आप यहाँ एक प्रोविजन है टेरिटोरियल आर्मी में या कहाँ कुछ, तो हमारी भी उसमें भर्ती करा दीजिए ताकि हम भी जिंदगी में एक बार वर्दी पहन लें, भले ही वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हो। हमारे यहाँ तो एक मंत्री जी हैं और वो हैं टेरिटोरियल आर्मी, आपके वर्दी का यह करिश्मा। और देश की जनता को आपके ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत ही विश्वास है। और हम सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं, सारा देश आश्वस्त है कि देश के ऊपर कोई संकट आएगा, मुसीबत आएगी तो आपके कारण हम संकटों और मुसीबतों पर विजय प्राप्त करेंगे और भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे।
मेरे बहादुर जवानों साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का स्टेचर बढ़ा है, भारत का जो कद बढ़ा है, केवल भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होने के कारण नहीं बढ़ा है, वह आपके कारण भी बढ़ा है। हम यहां पर अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, यानी इकोनॉमी की साइज के मामले में, यहां पर 8-9 वर्ष पहले 10वें 11वें स्थान पर सारी दुनिया में हुआ करते थे। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच करिश्मा किया है भारत ने कि आज वह जंप लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर आ गया है। और आप भी लिख लेना इस बात को, वह दिन दूर नहीं है, 2024 आने वाला है, 2027 आने के पहले ही भारत हमारा दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो जाएगा। आपने देश को सुरक्षा न दी होती, आपने देशवासियों का हौसला न बुलंद किया होता, यह सब किसी भी सूरत में संभव नहीं था। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि वह कौन सी दवा है या कौन सी वह खुराक है जो आपके अंदर वह जज्बा पैदा करती है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को सुरक्षा देने की। मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, नेशनल प्राइड, ये मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। हर मनुष्य स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमान व्यक्तिगत भी होता है, परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, राष्ट्र का भी स्वाभिमान होता है। वही राष्ट्र की स्वाभिमान की भावना आपके अंदर है, जिसके कारण अपना आप सर्वस्व न्यौछावर कर देने को तैयार हो जाते हैं। और इस स्वाभिमान की भावना मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य को खाना न मिले, दिन 2 दिन 4 दिन चलेगा, लेकिन यदि कोई भी उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे वह 2-2 आंख करने के लिए तैयार हो जाता है। यह होती है स्वाभिमान की भावना। भारत जब हमारा परतंत्र था, उस समय भी आपने देखा चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां जैसे 20 साल 21 साल के जवानों ने हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे को चूम लिया। भारत माता के पैरों में पड़ी दास्तां की बेड़ियां कटी। वो कौन सी भावना थी? वो व्यक्तिगत भावना नहीं थी, परिवार के स्वाभिमान की भावना नहीं थी, राष्ट्र के स्वाभिमान की भावना थी। यह होती है ताकत राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना में। और वही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना आपके अंदर है कि आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार होते हैं इस देश की सुरक्षा की। कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अपने दुश्मनों को इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसने अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में ही डाल लेने का काम किया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ है। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। अशफाकुल्लाह खां 21 साल की जवानी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, देखभाल करेगी, परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह ने दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मां मुस्कुरा कर मां के आग्रह को टाल देता। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हो गई और फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां से वो यह संदेश दे दे, तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है, अपनी शादी रचाने जा रहा है।
मजिस्ट्रेट ने कहा, क्या अस्तगफुरुल्लाह, तुम फांसी के तख्त पर खड़े होते ही पागल हो गए, मानसिक संतुलन खो बैठे? कहां है वो लड़की जिस लड़की के साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचा दिया? अस्तगफुरुल्लाह ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया, अंधे तुम हो गए। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, वही हमारी महबूबा है, जिसे आज मैं गले से लगाकर जिसके साथ शादी रचाने जा रहा हूं। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की मां। और मेरे बहादुर जवानों, मैं कह सकता हूं, हमारे देश की सेना के अंदर इसी प्रकार के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके अंदर इसी प्रकार का जज्बा है, जिस कारण हमारा देश ये सुरक्षित है। मैं अभी कुछ दिनों पहले इटली गया। इटली में एक स्थान मोंटेनो है, वहां भी गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसको स्थान को लिबरेट कराने का काम मराठा लाइट इन्फेंट्री ने किया। और आज भी वहां पर जो शहीद हुए थे हमारे वीर नायक यशवंतराव भोंसले, उनका मेमोरियल बना हुआ था। मैंने स्वयं इच्छा व्यक्त की कि यदि मैं इटली आया हूं तो मैं उस स्थान पर जाना चाहूंगा जहां हमारे भारत की सेना के जवानों का खून गिरा हुआ है। वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाऊंगा। काफी दूर था, लेकिन हेलीकॉप्टर से मैं गया और वहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दुनिया के कई देशों में मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम की गाथाएं दुनिया के दूसरे देशों में सुनाई जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस की, उसमें भी हमारे किस तरीके से सेना के जवान दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में वहां की शांति और सुरक्षा को कायम रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, इसकी जानकारी आपको होगी। शोहरत है, और उस शोहरत को आप बनाकर रखेंगे, इसके प्रति भी हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आज ये बड़े खाने का अवसर है, इस पर कुछ मैं समझता हूं कि ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय भी हो गया है। इसलिए इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका यह तेज, आपका यह शौर्य पराक्रम सदैव प्रखर होता रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपना निवेदन समाप्त